बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर नवीद नईम। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर 9 जो हमारी बुक है उसके अपने सेकंड एसएलओ को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और हमारा जो सेकंड एसएलओ है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर की जनरेशंस क्या थी और किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी ने अपना कौन सा जो है वो रोल आकर अदा किया, और फर्दर जो हमारी जो टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स आती गई और उसमें क्या क्या चेंजिंग्स आई। तो और आज हम जो मशीन जिस पे हम आज काम कर रहे हैं वो हम बनाने में कामयाब हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को बड़ा गौर से सुनना है और इस लेक्चर के एंड पे आगे चल के हम एक सिमुलेशन लिंक भी पीपीटी में अटैच किया है, जिसको जैसे ही मैं आपको वो पीपीटी लिंक वीडियो पोस्ट करके देखने को कहूँगा तो आप लोगों ने फ़ौरन उस वीडियो को पोस्ट करके उस लिंक को व्यू करना है, ताकि फ़र्दर आप जो है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में चीज़ों को समझ सकें। और डिफरेंट रिसोर्सेज आपको इस वीडियो के साथ अटैच मिलेंगे, जिससे फ़र्दर आपको उस जो है वो एसएलओ को समझने में आसानी होगी। तो चलते हैं हम अपने एसएलओ की तरफ। हमारा जो आज का एसएलओ है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि आपकी जो बुक है उस बुक का पेज नंबर 5 के ऊपर आपको ये टॉपिक आपको मिलेगा। और ये जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक को आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने QR लिंक अटैच किया है। जैसे ही आप इस QR को स्कैन करेंगे तो इस QR को स्कैन करने के साथ आपको इस लेक्चर की वीडियो और आपको डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज साथ अटैच मिलेंगे, जिससे आपको कंप्यूटर जनरेशन के हवाले से जो है वो लर्न करने के हवाले से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को जो हमने इस लेक्चर में आपको बताई होंगी उसको समझने में आसानी होगी। तो हम अपने आज के एसएलओ का आगाज़ करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के हवाले से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लेसन प्लान है। लेसन प्लान का मकसद क्या होता है स्टूडेंट्स के आपका ये हमारा पूरा लेक्चर में हमने जो इसको डिवाइड किया है कि इस लेक्चर को कैसे टीचर्स आपको डिलीवर करेंगे, वो भी आपको इसी वीडियो लिंक के साथ अटैच मिलेगा, जिससे फर्दर टीचर को इस बात की जो है वो हेल्प होगी कि कैसे उसने इस लेक्चर को स्टूडेंट्स तक डिलीवर करना है और कैसे उसने अपने पूरे लेक्चर के टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड करना है इस पूरे एसएलओ को एक्सप्लेन करने के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, हम आज के एसएलओ का आगाज़ करते हैं जो कि हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी। इस पिक्चर में हर जनरेशन जिस सन में उसका आगाज़ हुआ और कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो उस जनरेशन में उसका इस्तेमाल हुआ, फर्दर कौन से हार्डवेयर्स उसमें इस्तेमाल हुए, उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स थे और सिस्टम्स जो उस दौर में आ चुके हुए थे, इन 3-4 चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है इस पिक्चर की शक्ल में, ताकि जनरेशन्स जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने में और उसको समझने में हमें आसानी हो कि कौन सी टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी के ऊपर फर्दर कौन कौन सी चीज़ें उस दौर में कंप्यूटर के हवाले से आ चुकी थी। फिर उसको आगे फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में जब हम गए तो उसमें कौन सा उसका एक दौर था, उसकी हार्डवेयर जो फीचर्स थे वो कौन से थे, उसके करैक्टरिस्टिक्स और फर्दर उसमें जो सिस्टम्स आ चुके थे, वो सब चीज़ें 1 बाय 1 करके यहाँ पे इधर एक्सप्लेन किए गए हैं। और इसको हम वैसे भी देखेंगे अभी 1 बाय 1 करके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कंप्यूटर्स हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस देयर अर्ली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन्स। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो अर्लियर डिवाइसेस, जैसा कि फर्स्ट एसएलओ में हम पढ़ चुके हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, कि पहली जो डिवाइसेस का इस्तेमाल होता था वो मैकेनिकल डिवाइसेस थी और वो सब डिवाइसेस जो थी वो मैनुअल बेस्ड वर्किंग करती थी और उसमें सारा काम हमारा जो था वो अपना हाथ से हम परफॉर्म करते थे। अगर हम अबैकस की जो मशीन का उससे अगर हम उसका आगाज़ करें, फिर नेपियर बोन्स को देखें, एनालिटिकल इंजन को देखें, डिफरेंस इंजन को देखें, फिर फर्दर हमने जब हिस्ट्री में पढ़ा तो हमने देखा तो सबसे पहली हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आई थी वो थी ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यानी कि वो पहली मशीन थी जिसमें हमारा डिजिटल एक डिवाइस हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी। तो अगर हम कंप्यूटर की हिस्ट्री को देखते हैं तो सबसे पहली जो मशीन आपकी जो जनरेशन में, सबसे पहली जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई वो थी हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स। यानी कि जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर हमारे पास आए तो उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो ग्लास की बनी होती थी, उसका साइज़ बहुत बड़ा था और वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी। और उस वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को, उस मशीन को चलाने के लिए हमें उसको हीटअप से बचाने के लिए जो था वो अपने रूम्स में एयर कंडीशन भी रिक्वायर्ड था। और हम ये कह सकते हैं कि एक पूरे रूम के साइज़ के बराबर मशीन का उस वक़्त की साइज़ था। और उसकी प्रोसेसिंग उस वक़्त के लिहाज से देखें तो वो उस वक़्त के लिहाज से तो ठीक थी और स्लो थी, लेकिन आज की मशीन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा उस पर फ़र्क है।
फिर फर्दर जो था इसमें पंच कार्ड भी उस दौर में आ चुके थे। जिस तरह हमने पहले SLO में देखा कि पंच कार्ड हमारे पास एज ए स्टोरेज के तौर पर उनका हमने इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन में करना शुरू कर दिया। और उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या थे, मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करती थी, यानी कि उस वक्त की जो लैंग्वेज थी पहली वो 0-1 की लैंग्वेज आपकी बाइनरी आ चुकी हुई थी प्रोग्रामिंग में, और बड़ी कॉस्टली मशीन थी, बहुत सारी हीट जनरेट करती थी और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत सारी जनरेट करती थी। ये फर्स्ट जनरेशन की हम सारी बात कर रहे हैं, और उस सारी फर्स्ट जनरेशन में ये सब चीज़ें जो थी वो हमें फेस करनी पड़ी। और जो पहली जो उस वक्त के सिस्टम्स थे उसमें ENIAC, EDIVAC, TBM 701 ये वो डिवाइसेस थी जो इसी टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर मशीन्स को बनाया गया था। फिर फर्दर हमने जब मूव किया सेकंड जनरेशन की तरफ, तो वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने, यानी कि जो ट्रांजिस्टर्स थे उनकी कैपेसिटी जो थी वो कई गुना बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि एक जो ट्रांजिस्टर था वो कम से कम 200 वैक्यूम ट्यूब्स के इक्विवेलेंट जो था वो प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकता था। तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सेकंड जनरेशन की जो हमारे पास मशीन थी वो कदरे बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन की मशीन थी वो स्पीड के लिहाज से सेकंड जनरेशन के लिहाज से स्लो थी, और जब सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को हमने रिप्लेस किया तो वो कई गुना बेहतर मशीन हमारे पास आई थी। और उस वक्त हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स जो थी वो स्टोरेज के हार्डवेयर में हमारे पास आ चुके थे। उसका दौर 1959 टू 1965 से इसका आगाज़ हो चुका था, और इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि फास्टर भी थे, स्मॉलर भी थे, रिलायबल भी थे, कॉस्टली थी, और ये सारी CDC, IBM 7030 ये वो डिवाइसेस थी जो उस वक्त इस्तेमाल होना शुरू हो गई। ये सब चीज़ें आपकी बुक में भी मेंशन है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और फिर फर्दर हमने मूव किया थर्ड जनरेशन की तरफ, और थर्ड जनरेशन में अगर हम जब हमने किया तो हमें ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया IC सर्किट्स ने, यानी कि जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी थी इसको रिप्लेस करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ था IC सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स वो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी थर्ड जनरेशन में जो टोटली ट्रांजिस्टर को जो थी रिप्लेस कर चुकी थी, और हम ये कह सकते हैं कि ये वो हमारा पहला एक इनकलाब था कंप्यूटर की मशीन्स में, जहाँ कंप्यूटर की जो है वो उसके अंदर एक रेवोल्यूशनाइज्ड एक इनकलाब आया जब IC सर्किट को डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। और IC सर्किट बहुत सारी कैलकुलेशन जो थे वो बहुत फास्टली परफॉर्म कर सकते थे एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर्स, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स को IC सर्किट्स ने क्या किया था, रिप्लेस किया था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो उस वक्त के हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो टाइम शेयरिंग, फास्टर और स्मॉलर रिलायबल थे, सस्ते भी थे। IBM 360, 370 और CDC ये वो डिवाइसेस थे जो उस वक्त इस्तेमाल हुई। और फिर थर्ड जनरेशन के बाद अगर हमने मूव किया फोर्थ जनरेशन की तरफ, तो वहाँ पे IC सर्किट को रिप्लेस किया था फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर ने। यानी कि IC सर्किट्स को अगर हम मज़ीद फर्दर एडवांस लेवल पे देखें तो IC सर्किट को आगे फर्दर बेहतर टेक्नोलॉजी की तरफ मूव किया। उसमें LSI आए, आपके लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ULSI आए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, VLSI आए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये सारे वो IC सर्किट्स की एडवांसमेंट्स थी जिस पे हम थर्ड जनरेशन से मूव करके आए फोर्थ जनरेशन की तरफ। और ये हमारी कई गुना जो फोर्थ जनरेशन की मशीन थी वो कई गुना बेहतर मशीन जो थी वो साबित हुई, बिकॉज थर्ड जनरेशन में IC सर्किट के इन्वेंशन के बाद हम फोर्थ जनरेशन की तरफ जब आए तो इस वक्त की हमारी मशीन जो थी वो बहुत सारी एडवांस और हाई प्रोसेसिंग लेवल पे जो था उसका इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया। और हम देख सकते हैं कि उस वक्त हमारे पास ये फ्लॉपी डिस्क वगैरह स्टोरेज में, और ये मल्टी प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये Apple II VX90 ये सारी Cray 12 ये वो डिवाइसेस थी जो फोर्थ जनरेशन में हमारी इस्तेमाल होना स्टार्ट हुई। और लास्ट पे अभी हम जो मूव करने की तरफ जा चुके हैं वो हमारी है फिफ्थ जनरेशन। ये अभी भी एक डेवलपमेंट के फेज़ में है, और आने वाला दौर जो होगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर से हमारा जो होगा वो इसी की तरफ हमारा आएगा। इसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आने वाले दौर में इन सब टेक्नोलॉजीज़ को क्या कर चुकी होंगी, ओवरकम कर चुकी होंगी। और आज की जो जनरेशन की जो मशीन होगी उसमें रोबोटिक्स सबसे एक प्राइम एग्जांपल है हमारे पास, जिसको हम बनाने में जो है वो कामयाब अभी काफ़ी हद तक हम डेवलप करने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन फर्दर आने वाले दौर में इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च जैसा कि होती जाएगी और इसमें मज़ीद एडवांसमेंट आती जाएगी तो मज़ीद टेक्नोलॉजी बेहतर की तरफ हम मूव करते जाएंगे। ये सारा हमने अभी डिस्कस किया है अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस में स्टूडेंट्स के कैसे हमारे मैकेनिकल डिवाइसेस से हम एनालिटिकल डिवाइस और फिर डिफरेंस इंजन और डिफरेंट जो थे हमारे पास पंच कार्ड वगैरह की तरफ हमने मूव किया। और ये हमने फर्दर इसको हमने फर्स्ट SLO में भी देखा था। ये सब इन्वेंशंस जो थी मैकेनिकल डिवाइस से हम आए थे डिजिटल डिवाइस तरफ, उससे रिलेट करती हैं। उसके बाद
जो थी बर्थ हुई आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की, ENIAC की, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर की, जो हमने उसको देखा। और ट्रांजिस्टर्स में हमने देखा कि जो हमारे सेकंड जनरेशन में आए तो एक रेवोल्यूशनाइज्ड वे था, जिसको वैक्यूम ट्यूब से हमने ट्रांजिस्टर के साथ क्या किया, रिप्लेस किया, जिससे हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में एफिशिएंसी, पावर एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज़ हुई, इंक्रीज रिलायबिलिटी, वाइडर स्प्रेड एडॉप्शन इंक्रीज़ हुई। यानी कि जब वैक्यूम ट्यूब से हम ट्रांजिस्टर की तरफ आए तो ये बहुत सारे वो फैक्टर्स थे जिनको अचीव करने में हम क्या हो गए, कामयाब हो गए। तो सेकंड जनरेशन और फिर आगे थर्ड जनरेशन की तरफ जब हमने मूव किया तो बहुत सारी चीज़ों ने हमारी आगे फर्दर हेल्प की। और राइज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि हम फिर आगे फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन से ऑनवर्ड हमने फिर पर्सनल कंप्यूटर की तरफ उसको मूव किया, पर्सनल पीसी बनाने में हम कामयाब हो गए और आज हम पीसी के आगे फर्दर लैपटॉप और आगे फर्दर स्मार्ट डिवाइसेस की तरफ हम मूव कर चुके हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बड़ा अहम रोल है, जो आगे चलकर भी हम देखेंगे। इनका बड़ा एक अहम रोल है इसी चैप्टर में, आगे चल के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो भी आगे फर्दर इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग, यानी कि स्टूडेंट्स जनरेशन्स के हवाले से अगर हम देखें तो जनरेशन्स के डिफरेंट किस्म के रेवोल्यूशनाइज्ड वे के बाद आने वाला जो दौर हमारा होगा वो किस चीज़ के ऊपर बेस करेगा, वो सारा हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IoT। यानी कि स्टूडेंट्स जो फिफ्थ जनरेशन हमारी जो अभी डेवलपमेंट के तो फेज़ में है, लेकिन ये फिफ्थ जनरेशन जो हमारी डेवलपमेंट के फेज़ में है, इससे फर्दर हम जो है वो जिन आगे फर्दर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ मूव करेंगे वो कौन कौन सी होंगी, वो एक तो क्वांटम कंप्यूटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर काफ़ी हद तक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स काम कर रहे हैं और काफ़ी AI टूल आपको आज देखने में मिलते भी हैं। उसकी वजह यही है कि AI का एक उसके बर्थ हो चुकी है और बहुत सारे जो है वो टूल ऐसे आ चुके हैं जो AI बेस्ड अपना काम करें। जिसकी प्राइम एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखूं तो ChatGPT आपका AI बेस्ड है, और जेमिनी गूगल ने अपना लॉन्च किया है फर्दर कुछ दिन पहले, जो कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करता है। तो ये सब AI बेस्ड टूल्स हैं जो आने वाले दौर में आपको मज़ीद और फर्दर मिलेंगे और आपके बहुत सारे कामों को करने में हेल्पफुल साबित होंगे और बहुत सारा आपका काम जो है वो ऐसा परफॉर्म जल्द से जल्द करने में आपकी हेल्प करेंगे जिसको आपको पहले करने में घंटों लग जाया करते थे। फिर आने वाला दौर IoT डिवाइसेस के ऊपर भी बेस करेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी आगे चल के फर्दर देखेंगे। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को समझने के लिए प्रॉपर और मज़ीद हमने एक सिमुलेशन लिंक ऐड किया है यूट्यूब का। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे वीडियो को करना है पॉज, और ये जो यूट्यूब का लिंक मैंने यहाँ पे आपको दिया है, इस यूट्यूब के लिंक पे आपने जाना है और इस यूट्यूब के लिंक को आपने अपने किसी ब्राउज़र के ऊपर जाकर लिखना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यूट्यूब के पीछे सिमुलेशन वीडियो आपको मिलेगी जो टोटल आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर बेस करती है। उसको भी अगर आप व्यू करेंगे तो आपको जो आज का लेक्चर हमने पढ़ा है, पूरी हिस्ट्री, कहाँ से कंप्यूटर की हिस्ट्री का आगाज़ हुआ, वैक्यूम ट्यूब से लेकर माइक्रो प्रोसेसर तक, और आने वाला दौर जो आपका रोबोटिक्स और AI का है, वो सारी आपको चीज़ें उस पर आपको और मज़ीद सीखने में आपको उसकी हेल्प होगी। और फर्दर हमने इसमें एक्टिविटी एक अटैच की है जो आप अपने पेरेंट्स और टीचर की मदद से उसको परफॉर्म करेंगे, और ये भी आपके जो है वो चीज़ें आपको डिफरेंट लिंक्स में आपको अटैच मिलेंगी। और इसके बाद एक वर्कशीट है, ये भी आप स्टूडेंट्स ने इसको परफॉर्म करना है। इसमें देख सकते हैं आपके फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड के डिफरेंट किस्म के जो है वो एराज लिखे हुए हैं, और ये आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। यानी कि आप लोगों ने इसको ऐसे फील करना है कि किस हिस्टोरिकल इवेंट में ये कौन कौन सी चीज़ आपकी परफॉर्म हुई। ये सब आप तब परफॉर्म करेंगे वर्कशीट को जब आप अपने टीचर्स की हेल्प लेंगे और फर्दर आप अपनी बुक को स्टडी करेंगे, जो पूरी बुक में आपका, और फर्दर इस लेक्चर को आप व्यू करेंगे तो आप इंशाल्लाह इस वर्कशीट को करने में कामयाब होंगे। और सबसे लास्ट पे हमने एक क्वेश्चन बैंक अटैच किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन अटैच हैं। ये भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने टीचर्स की हेल्प से, अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसको सॉल्व करना है ताकि वो आपको एवेल्यूएट कर सके कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने हिस्ट्री, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप लोगों ने क्या लर्न किया है। और ये सब चीज़ें आपको रिसोर्सेज में अटैच मिलेंगी, जिसमें आपकी जो है वो वर्कशीट भी है, आपके क्वेश्चन बैंक भी है, उसके अलावा आपके पास जो है वो स्किल शीट्स भी आपको मिलेगी, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स अटैच मिलेंगी आपको, और फर्दर आपको लेसन प्लान भी अटैच मिलेगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कुछ समझ लगी होगी। इंशाल्लाह फर्दर हम अपने नेक्स्ट SLO में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।